रही हैं और हर चीज़ को दिखा रही हैं, हर सीट। मुझे लगता है कि जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, बहुत सी सीटों को मैंने देखा कि जैसे खेसारी लाल का आपने दिखा, आगे थे वो पीछे चले गए, मंगल पांडे का आपने दिखाया, फिर उनका भी कुछ, तो बहुत सी सीटें। और सिन्हा, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पीछे चल रहे हैं। जी, विजय सिन्हा पीछे चल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि जैसे 10:30 का समय हो रहा है और स्थिति काफी साफ है और बढ़त बहुत ज्यादा है, तो इस गैप को भरना महागठबंधन के लिए मुश्किल होगा। क्या लगता है सर, ये अभूतपूर्व प्रदर्शन जो हुआ था, ये नारी शक्ति की वजह से बिल्कुल बढ़त है, ये लैंडस्लाइड वाला नतीजा, बिल्कुल नारी शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन और उनकी बड़ी संख्या में चुनाव में आके आना। चूंकि आपने ये देखा होगा कि किसी प्रदर्शन में, किसी मीटिंग में, किसी जगह पे, और यहाँ तक कि बड़े जर्नलिस्ट भी जो दिल्ली से गए थे वो भी आंदोलन नहीं कर पा रहे थे। चलिए वाकई देखिए, नारी शक्ति की हम बात करते हैं, ये नारी शक्ति की बात हम बार बार, क्योंकि बड़ी संख्या में लक्ष्मी लंबी कतार नजर आई थी महिलाओं की, और इन लंबी कतारों में खड़े होकर कैसे महिलाओं ने वोट किया उसी का असर है। ये बात में एनडीए की तो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, बिहार में पहली बार सबसे आगे बीजेपी, और ये देखिए सबसे बड़ी पार्टी बनने की राह पर बीजेपी दिखाई दे रही है। बीजेपी के परफॉर्मेंस को लेकर यह अंदाजा लगाया जा रहा था। रुझानों में 87 सीट पर बीजेपी की बढ़त, जेडीयू को भी बम्पर बढ़त है, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर, रुझानों में 75 सीट पर जेडीयू पहुंचा हुआ है, लेकिन लीड लेते हुए बीजेपी दिख रही है। और बिहार में पहली बार ये कमाल हो रहा है कि सबसे आगे बीजेपी है। बीजेपी की परफॉर्मेंस को लेकर जितनी चर्चाएं हुई वो बिल्कुल उसी तरीके का दिख रहा है इस वक्त। रुझानों में 87 बीजेपी बढ़त, जेडीयू को भी बढ़त है। वैसे तो अलायंस की बात है, लेकिन अलग अलग पार्टियों के आकलन को अगर समझे तो यहां पर बीजेपी का परफॉर्मेंस बिहार में बहुत बेहतर दिख रहा है। अभी लगातार बढ़त बनाए रखा है एनडीए ने, क्या लग रहा है, ये परिणाम में बदल जाएगा? देखिए, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, काफी बड़ा डिफरेंस है, काफी बड़ा अंतर है, तो हो सकता है कि परिणाम यही आए। तो चलिए परिणाम यही आए, ऐसा हो सकता है। देखिए जेडीयू क्या बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है? देखिए, अभी तो आप खुद ही बोल रहे हैं रुझान है, और आपके इस चैनल, बेहतरीन चैनल जो लगातार आप दिखा रही हैं और हर चीज़ को दिखा रही हैं, हर सीट को दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, बहुत सी सीटों को मैंने देखा कि जैसे खेसारी लाल का आपने दिखा, आगे थे वो पीछे चले गए, मंगल पांडे का आपने दिखाया, फिर उनका भी कुछ, तो बहुत सी सीटें। और विजय सिन्हा, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पीछे चल रहे हैं। जी, विजय सिन्हा पीछे चल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि जैसे 10:30 का समय हो रहा है और स्थिति काफी साफ है और बढ़त बहुत ज्यादा है, तो इस गैप को भरना महागठबंधन के लिए मुश्किल होगा। क्या लगता है सर, ये महागठबंधन के लिए ये गैप फिल करना बहुत मुश्किल है? मुश्किलात लग रहे हैं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज दिखाई दे रही है कि बिहार के इस चुनाव में नारी शक्ति का वो अभूतपूर्व प्रदर्शन जो हुआ था, ये नारी शक्ति की वजह से बिल्कुल ये लैंडस्लाइड वाला नतीजा, बिल्कुल नारी शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन और उनकी बड़ी संख्या में चुनाव में आके आना। चूंकि आपने ये देखा होगा कि किसी प्रदर्शन में, किसी मीटिंग में, किसी जगह पे, और यहाँ तक कि बड़े जर्नलिस्ट भी जो दिल्ली से गए थे वो भी आंदोलन नहीं कर पा रहे थे। चलिए वाकई देखिए, नारी शक्ति की हम बात जब करते हैं, ये नारी शक्ति की बात हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में लक्ष्मी लंबी कतार नजर आई थी महिलाओं की, और इन लंबी कतारों में खड़े होकर कैसे महिलाओं ने वोट किया उसी का असर है। ये बात में एनडीए की पकड़ मजबूत होती जा रही है। बक्सर में भी 4 में से 3 सीट पर एनडीए जो है वो आगे है, और भोजपुर में 7 में से 4 सीट पर एनडीए आगे बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहा है। रोहतास में 7 में से 5 सीट पर एनडीए आगे चल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी। कैमूर में देखिए 4 में से 2 सीट पर चलिए सीधे विधानसभा के बाहर भी हमने बड़ी तैयारी कर रखी है। बिहार विधानसभा के बाहर हमारी सहयोगी विभा लगातार हमारे साथ बनी है। विभा, जल्दी से छोटा रिएक्शन। जी विभा।
बिल्कुल शुभी, तो विधानसभा के बाहर हमारी मौजूदगी जरूर है और देखिए 175 पर जहां एनडीए इस वक्त रुझानों में